यकीन जाने सलाम करता हूँ आफ्ताब चीमा साहब को, जिन्होंने उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो चौधरी निसार साहब थे उनको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं फायरिंग नहीं करूँगा, हाँ अगर आपने फायरिंग करानी है तो आप मुझे लिख के दें, फिर उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। इसमें चौधरी निसार ने कुछ नहीं किया और फिर आफ्ताब चीमा साहब को अपना ओहदा छोड़ना पड़ गया, उन्हें हटा दिया गया। और उनके साथ एक और भी बहुत अच्छे अफसर मोहम्मद अली नेकोकारा, जिनका नाम हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम आवाम पे फायरिंग नहीं कर सकते और उन्हें भी फिर मुलाजमत से हाथ धोने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपना 2014 का धरना। मवाजना हम करेंगे 2014 के धरने से, और अभी जो फाइनल कॉल थी इमरान खान साहब की, उस पर हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अफसरान के रवैये कैसे होते हैं, अच्छा अफसर कैसा होता है, बुरा अफसर कैसा होता है, अच्छा कमांडर कैसा होता है, बुरा कमांडर कैसा होता है। जब अल्लाह ताला आपको बड़ा ओहदा देता है तो आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं, और आपकी वो सारी जिम्मेवारियां या जिम्मेदारियां जो हैं या आपको अल्लाह ने ओहदा दिया है वो इसलिए होता है कि आपने अवामुन्नास की खिदमत करनी है, अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करनी है। और अगर पुलिस में कोई है तो उसका काम है कि वो उसने हिफाजत करनी है अपनी अवाम की, ना कि उन पर गोलियां बरसानी है। ये जो सानिया या वाक़या हुआ जी डी चौक वाला, इस पे पुलिस का जो एक्ट था, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, गलत किया गया जो कुछ किया गया और जिस तरह किया गया बैठे हुए लोगों पे। हाँ, जिस वक्त वो आ रहे थे, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे इस्लामाबाद में, वहाँ अगर उन पर फायरिंग होती, दिन को होती, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन थी। लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने थके हारे लोगों को, जो कि पेशावर से और कहाँ कहाँ से, पंजाब से तो खैर थोड़े लोग गए, वो वहाँ पहुँचे और उसके बाद थक हार के वो बैठ गए थे। उनमें से कोई आपको मार नहीं रहा था, कोई आप पे फायरिंग नहीं कर रहा था। हिफाजत खुद अख्तियारी या माप को रोकने के जो तरीके हैं वो भी यही है ना, कि आप पहले उन्हें रोकें, वार्न करें, और फिर आप उन पे लाठीचार्ज करें। और ये तो एंड में है गोली जी, जब आप देख लें कि आपकी जान नहीं बच रही और किसी ऐसी तनसीबात पे हमले किए जा रहे हैं जहाँ अंदेशा है कि वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर आपको गोली चलाने का अख्तियार हासिल है। और वो आपको लिखवाना पड़ता है, वहाँ मुतलका मजिस्ट्रेट जो है वो आपको लिख के देता है पुलिस को। और अब मेरे ख्याल में कुछ अख्तियारात पुलिस को दिए गए हैं कि पुलिस का ऑफिसर भी लिख के दे सकता है, लेकिन इस पर भी एक बहस है लंबी जो होती है। नाजरीन, हुआ कुछ इस तरह के इमरान खान साहब ने धरने का ऐलान किया, और उसके बाद जो कादरी साहब थे वो भी इसमें साथ शामिल थे। और ये भी कहा जाता है कि ये लंदन में ही प्लान बना था, क्योंकि लंदन प्लान ही हर जगह बनता है। हमारी किस्मत शायद लंदन से मंसूब है। अंग्रेज़ चले गए, वहाँ पहुँच गए, बरतानिया पहुँच गए, लेकिन हमारे सियासतदान आज भी वहीं से सारा कुछ लेते हैं। इवन हमारी जो सारा कानून है वो भी अंग्रेज़ों का है, और वो भी कानून आज तक हम नहीं बना सके। नाज़रीन, ये जो ऐलान हुआ 6 अगस्त को, इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च करेंगे, और उसके बाद फिर 10 अगस्त को पैट वाले जो थे मौलाना कादरी साहब, उन्होंने भी, अलामा कादरी साहब, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि दोनों पार्टियां यकजा हो गई और ये वहाँ से रवाना हो गई। मेरी तैनाती जो थी उस वक्त पंजाब कांस्टेबलरी में थी, मुल्तान बटालियन 3 में, और हमें भी हुक्म हुआ कि आप नफरी लेके जाएं। मैं अपने साथ को 3-4 जो थी हमारी प्लेटून्स, वो लेके हम, या जितनी भी थी, हम वहाँ पहुँच गए। हमारे उस वक्त मियां इरफानुल्लाह होते थे, हमारे एसएसपी थे जी, बटालियन कमांडर, और वो भी हमारे साथ थे। इस्लामाबाद में हमें अच्छी रिहाइश दी गई, गेस्ट हाउस में हमारे कमरे अरेंज थे, लेकिन मुलाजमीन के लिए कुछ अच्छी नहीं थी। खाना अच्छा दिया जाता था, मुझे याद है कि हमारा पैक आता था खाने का, और मुलाजमों के लिए भी। शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में ये खाना भी बहुत फजूल हो गया था और उसमें बड़ी करप्शन हुई थी जी। अच्छा नाज़रीन, जो मज़े की बात है ना, मैं आपको सुनाता हूँ। उस वक्त आफ्ताब चीमा होते थे जी हमारे
आईजी इस्लामाबाद, और सुखेरा साहब आईजी पंजाब थे। नए नए इनकी तैनाती हुई, और उससे पहले सानिया मॉडल टाउन भी हो चुका था। अच्छा, आफ्ताब चीमा बड़ा अच्छा अफसर रहीम यार खान ने सर्व किया जब तहसीन अनवर शाह उस वक्त एसएसपी थे और ये एसपी हेडक्वार्टर्स थे पूरे, लेकिन यही काम यही करते थे सारा, इनसे बड़ी अच्छा ताल्लुक़ था। और चौधरी सादिक मरहूम की जब शहादत हुई इंस्पेक्टर की थी, उसमें भी हमने जो काम शुरू किया गिरफ्तारियों का और बाकी सारा, उस वक्त ये एसपी थे। ये उस वक्त जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आईजी थे। और जब माप ये सारा इकट्ठे हुए और इन्होंने वहाँ से दाखिल होना था जो रेड जोन है इसमें, तो हुक्म ये हुआ कि इनको हर सूरत में सख्ती से रोका जाएगा और इन पे फायरिंग भी की जाएगी। लेकिन मैं यकीन जाने सलाम करता हूँ आफ्ताब चीमा साहब को, जिन्होंने उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो चौधरी निसार साहब थे उनको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं फायरिंग नहीं करूँगा, हाँ अगर आपने फायरिंग करानी है तो आप मुझे लिख के दें, फिर उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। इसमें चौधरी निसार ने कुछ नहीं किया और फिर आफ्ताब चीमा साहब को अपना ओहदा छोड़ना पड़ गया, उन्हें हटा दिया गया। और उनके साथ एक और भी बहुत अच्छे अफसर मोहम्मद अली नेकोकारा, जिनका नाम हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम आवाम पे फायरिंग नहीं कर सकते, और उन्हें भी फिर मुलाजमत से हाथ धोने पड़े। नाज़रीन, ये सारा कुछ चलता रहा। इसी तरह हमने देखा कि जो पैट वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा मारते थे, पीटीआई वाले इतने नहीं करते थे। पीटीआई वाले जो हैं ये मम्मी डैडी किस्म के लोग होते थे, और शाम को इन्होंने आना, जलसा जुलूस करना, वहाँ जो महफिलें जमती थी, नाच गाना और नारेबाजी और सब कुछ, एक फंक्शन होता था लाइक, जिसमें फैमिलीज भी आती थी पूरे इस्लामाबाद की और बाकी जगह से, और वहाँ एक धरना था। दिन को ये कंटेनर, सुबह कोई भी नहीं होता था, रात को फिर ये आ जाते थे। इसी तरह आप ये देखें कि जो पैट वाले थे वो वहाँ मौजूद थे, उनके कंटेनर जो थे अल्लामा कादरी साहब के वो वहाँ थे, और अल्लामा कादरी साहब ने वहाँ फिर वो कब्रें भी खोदी, कफन भी पहने, और बड़े बहुत कुछ होता रहा। ये सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन कभी भी मुझे याद है उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, एक क्रेडिट में नवाज शरीफ साहब को शायद दूं ना दूं, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है कि जी वो साथ थी, बल्कि कहा नहीं जाता। 100% इसमें जो सही बात है कि मैंने वहाँ जब खाना आता था वहाँ इन लोगों का, धरना वालों का, और हम रोकते थे तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग आके हमें कहते थे कि खाना जाने दें, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसका गवाह हूँ कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई और पैट वालों के साथ थी, और ये धरना भी उन्हीं की वजह से इतना चला। इसमें ज़्यादा वो बात नहीं की जा सकती। नाज़रीन, ये धरना 126 दिन चला, लेकिन किसी ने उन पर फायरिंग नहीं की। हालांकि पुलिस के जवान शहीद हुए। उसके बाद देखें कि आप आज तक उनके मुकदमात का कुछ नहीं हुआ, जो पुलिस के जवान शहीद हुए, किसी ने पूछा ही नहीं है कौन थे क्या थे। पैट वालों के पास जो डंडे होते थे उनके दोनों तरफ कील, बल्कि 5-5 7-7 कील लगे होते थे बाहर निकले हुए, और जो मार के खींचते थे, किसी की आंख गई, किसी का बाजू गया, बेतहाशा लोग उसमें मारे गए पुलिस वाले। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, कोई कोई नहीं गया उनके घर कि जाके उनसे ताज़ियत भी कर ले गवर्नमेंट का बंदा। और फिर वो धरना ख़त्म हो गया। सानिया पेशावर वाला जो एपीएस वाला हुआ। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी तो ये सब कुछ हुआ, और इस वक्त जो हुआ वो गलत है। और ख़ास तौर पे नाज़रीन, मुझे दुख है अपने फोर्सेस के, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी शहीद हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अवाम और जो फोर्सेस हैं वो लड़ रही हैं। नुकसान पाकिस्तान का है। और सबसे वो जो बुरा वाक़या है वो ये है कि आपने एक नमाज़ पढ़ते शख्स को जो ऊपर से कंटेनर से धक्का दिया। कितनी नफ़रत होगी उस जवान के दिल में इनके बारे में। शायद उनके जवान शहीद हुए, वो वाली नफ़रत थी कि उसने ये नहीं देखा ये खाली हाथ है, ये ऊपर बैठा हुआ है, और उसको धक्का दे के इन्होंने नीचे गिराया। और कहा जाता है कि वो उसकी
वो उसकी वफात हो गई, या कुछ कहते हैं कि नहीं वो बच गया। ये एक अलहदा स्टोरी है, लेकिन उसने अपनी तरफ से काम पूरा किया, वो जो रेंजर्स का जवान था। और उसको किसी ने नहीं पूछा, किसी ने सज़ा नहीं दी, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने इस वाक़ई की मजम्मत नहीं की कि ये गलत था। और उसकी उसकी वजह से पूरी दुनिया में तू तू हुई यार। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो दौर है, अब ये कैमरे का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी कोई हरकत छुप ही नहीं सकती। और ये मुवाजना था जी हमारा कि जी अगर वो साथ हों तो सब कुछ ठीक है, वो साथ ना हों तो कुछ ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।